ऐसे महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। 2014 से लेकर 2026 तक भारत को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया गया। हालात बेहद गंभीर होते जा रहे, जनता त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, मामला और भी घातक होता जा रहा है। अब तो ये तक बातें कही जा रही है कि कहीं भारत दिवालिया राष्ट्र न हो जाए। ये जो ऐसा कहा जा रहा है ना, इसके पीछे कोई तर्क है, कोई लॉजिक है। हालत बड़ी खराब। अब यहाँ पर जितने भी बैंक है ना, सब में कैश की किल्लत आ रही। बैंक में पैसा आ नहीं रहा है और निकल रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और हमारे यहाँ की जो बैंक है ना, उनकी भी गलत नीति है। उन्होंने कॉर्पोरेट जगत को इतना कर्ज दे दिया, इतना कर्ज दे दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और शायद वो कर्ज की वापसी होना भी बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जिन्होंने कर्ज लिया है ना, वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो अडानी को सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया। और यदि अडानी ने हाथ ऊंचे कर दिए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या होगा, बैंक की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। ठीक है, जो है होना है वो तो होगा ही। अब ये किसी से बात छिपी नहीं है। अब यहाँ पर आया है कि नोट का, कि प्लास्टिक के नोट चलेंगे। चलाओ चलाओ, खूब चलाओ भाई, जितने चला सकते हो। पॉलीमर के नोट चलाओ, जो भी शीशा वैसा चलाओ। यानी एक और नोटबंदी करने की तैयारी है। परंतु मजेदार बात यह है कि पूर्व में जब नोटबंदी की गई थी तो कहा था कि काला धन समाप्त हो जाएगा, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। काले धन में और इजाफा हुआ। अब यहाँ पर समस्या आती है कि अब 500 के नोट भारी मात्रा में चल रहे, नकली नोट है। इतने नकली नोट है कि 80 ज्यादा कुल मुद्रा का, तो 500 की मुद्रा है ना, उसमें 37 से 39% तो नकली नोट चल। तो अब निश्चय ही 500 रुपए का नोट भी बंद होगा। कब, मगर कब होगा अभी इसकी कोई तिथि नहीं है। पहले से ही उसने सचेत किया जा रहा है काले धन कुबेरों को कि 500 के नोट है ना, जितनी जल्दी हो सके खपा लो, कुछ भी कर लो। और हमें बैंक में भी जमा हो रहे हैं 500 के नोट। तो अब सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आरबीआई को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 2025 से लेकर जब तक नई नोट जो बदली नहीं होती है ना, तब तक 500 के नोट कितने लोगों ने जमा कराए हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जो आज भी जो हम कराएंगे ना, बैंक के पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, बस वो अमाउंट का रिकॉर्ड है, किंतु कौन सी मुद्रा में धन जमा किया गया है इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये भी एक बहुत जरूरी है, परंतु ये ऐसा करेगी नहीं। ये नाजी सरकार के, ये तो काले धन को और बढ़ावा देना चाहते। ठीक है, देन दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर किस संविधान, विधान, प्रजातंत्र, सनातन धर्म, जनतंत्र, जनमताधिकार की क्रूर हत्या की जा रही है। अरे वोट चोरी तो की थी, अब तो सीट चोरी होने लगी है। और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आया है कि मध्य प्रदेश में नटराजन का आवेदन निरस्त करना। आवेदन निरस्त करने का आधार क्या है अभी तक भी स्पष्ट नहीं है। कौन सा प्रकरण है, कौन सी अदालत में चल रहा है, उस प्रकरण का नंबर क्या है, ये बतलाने को तैयार नहीं। और आज चुनाव आयोग ने एक सुनवाई का नाटक किया और कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। तो हमें पहले से ही पता था कि याचिका खारिज होगी। चलिए, आप ये इनको कर लेने दो, जितना ये नाटक कर रहे हैं ना, षड्यंत्र कर रहे हैं,
ये करने को कुछ नहीं है। और इस सरकार ने 2014 से आज तक की सरकार ने भारत को शातिर हत्या के षड्यंत्रों का, दिवालियेपन का, उन्माद का, घिनौनेपन का, झूठ बोलने का, अनेक प्रकार के शातिर षड्यंत्र रचने का, इवेंट के षड्यंत्र रचने का विश्व गुरु बना दिया। अब भारत की पहचान भी षड्यंत्री भारत के रूप में की जा रही। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत से खत्म होता जा रहा है। 44,000 करोड़ से अधिक का धन विदेशी निवेश निकाल चुके हैं। 400 करोड़ रुपया प्रतिदिन विदेशी निवेश निकलता जा रहा है। अब करें भाई, क्या करें, ये तो इनका काम है, ये इनको करना ही पड़ता है। जो जैसे वैसा चाहते हैं करते हैं। अब यहाँ पर हमारा राजनीतिक परिवेश बिल्कुल ही खराब हो गया। अब तो राजनीति बची नहीं, या तो स्वार्थ नीति बची है, दल नीति बची है, नाजी नीति बची है। तो यहाँ पर प्रजातंत्र की क्रूर हत्या हुई है। प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं रहा। मामला बड़ा विचित्र है, कोई कुछ नहीं है, सब स्वयं सिद्ध है। और अब तो जनता मांग कर रही है कि मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार और पूर्व सीईओ राजीव कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार कर रिमांड लिया जाए। रिमांड में हेलीकॉप्टर बनाया जाए, थर्ड डिग्री का प्रयोग किया जाए और इसके बाद में इन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। इनका जेल जाना तय है, इसमें कोई शंका नहीं। अब क्या किया जाए, जब देश की जनता ही सोई हुई है, देश की जनता महानिद्रा में। अरे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति महोदय आके, उनसे जनता को पूरा विश्वास था, किंतु सारा विश्वास समाप्त हो गया। अब तो राष्ट्रपति में भी जनता का विश्वास नहीं रहा। जनता स्पष्ट कह रही है कि राष्ट्रपति तो इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। और अब तो ये सिद्ध भी हो रहा है। आज ही देख लीजिए, नटराजन के फार्म निरस्त करने को लेकर जो राजनीति हुई है ना, उस मामले में चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया, उसमें राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए। राष्ट्रपति न्यायाधिपति हैं, वो सब कुछ जानती हैं, क्या करती हैं। और चुनाव आयोग किस प्रकार के नाटक कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। और भी मामला बड़ा विचित्र है, बहुत सारी बातें हैं। ज्ञानेश कुमार की तो स्थिति खराब होना है, ये बात तय है। जनता इतनी घेरेगी, निश्चित घेरेगी। मोदी हमेशा इनकी हालत खराब होना है। अब मणिपुर में देख लीजिए क्या स्थिति हो रही है, कितनी खराब स्थिति हो गई है वहाँ पर। और ये जो अमित शाह, जो अपने आप को राजनीति का चाणक्य कहते हैं ना, असफल गृह मंत्री सिद्ध हो रहा है, फिर भी बेशर्म की तरह पद पर बैठे हुए हैं। और मोदी जी का तो पूछिए ही मत, उनके पर तो इतने आरोप हैं, इतने आरोप हैं, इतने आरोप हैं कि हद से ज्यादा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता ना, उसको वो शर्म के मारे पद त्याग पत्र दे देता, किंतु ये मोदी जी त्याग पत्र नहीं देते। वो तो अपनी ओर प्रशंसा कर रहे हैं, नए नए कह रहे मैं तो रिकॉर्ड बना रहा हूँ। वो कह रहा है मैं पंडित नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दूँ। अरे तुम किसका रिकॉर्ड तोड़ोगे, तुम्हारा तो रिकॉर्ड बन गया है, इतना खराब रिकॉर्ड बन चुका है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। देश को तबाह करने का, जनता को तबाह करने का, शातिर षड्यंत्र रचने का, प्रजातंत्र की हत्या करने का, संविधान की हत्या करने का, और शातिर षड्यंत्रों के आप विश्व गुरु हो गए। ये अपने आप को विष्णु का अवतार बोलते हैं, नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं।
ये कहते हैं कि हम तो बस आए हैं, हमसे कोई सुपर है ही नहीं। अरे तो भैया भूल जाओ, ये इतने अहंकारी है कि अपने पापों को पर भी गर्वित होते हैं। अब क्या किया जाए इनको शर्म नाम आती नहीं है। एक शर्म जैसी चीज है ना जिसको हम कहते हैं, उस मोदी जी को और इस गुजराती गैंग को शर्म नहीं आ रही है, किंतु शर्म नाम की जो एक आस्था है, धारणा है ना, उसको शर्म आ रही है। और आज भारत कलंकित हो गया है नरेंद्र मोदी जब यहाँ प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। ये भी अब जनता कह रही है। जनता झूठ नहीं बोलती है, नेता झूठ बोलते हैं। मोदी जी संसद में झूठ बोलते हैं, सड़क पे झूठ बोलते हैं, सभाओं में झूठ बोलते हैं। इतना शातिर षड्यंत्र रचते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। देश का सोना बेच दिया, देश की धरोहरें बेच दी, फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही है। और ये कह रहे हैं कि हम तो विकास कर रहे हैं, नया भारत कर रहे हैं। तो क्या षड्यंत्री भारत का निर्माण कर रहे हैं आप? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो आधुनिक भारत का निर्माण किया था, आप तो षड्यंत्री भारत का, प्रजातंत्र की हत्या करने वाले भारत का, संविधान की हत्या करने वाले नए भारत का इतिहास लिख रहे। ये आपके ये महानता है, ये हम कितनी बड़ी महानता है। अब तो जनता थू कर रही है कि अरे ये ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का है जिस पर आरोप ही आरोप है, और हमने गलती की। अब हमें जो हमने गलती की है ना, उस पर हमें शर्म आ रही है। वाह, कितनी अच्छी बात। अब और भी अनेक बातें, अब क्या किया जाए, जैसे कितनी बातें करेंगे। इनको कोई शर्म आएगी नहीं, इनके बारे में कुछ कहना भी उचित नहीं है। ये तो अपने पापों पर गर्वित होते हैं। इनके जितने पाप कुंभ है ना, उनको अपनी प्रतिष्ठा का कुंभ बनाते हैं, अपनी अमरता का कुंभ जताते हैं। क्योंकि बड़ी विचित्र स्थिति है। अब जो भी हो रहा है ना, ठीक है, देखते क्या होता है। अब देखते हैं मीनाक्षी नटराजन मामले में राष्ट्रपति कल क्या कदम उठाती है। और हम तो यहाँ पर कांग्रेसियों को भी कह रहे हैं कि आप मतदान मत कीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, इस राज्यसभा के चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। इतनी हिम्मत तो होना चाहिए ना कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव का बहिष्कार कांग्रेस ने किया, ये भी अपने आप में इतिहास में लिखा जाएगा। अब मगर देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। और आखिरकार ये कांग्रेस को डुबाने का षड्यंत्र कौन रचता है, ये भी एक बड़ा विचित्र मामला। ये भाजपा तो डूबेगी, वो तो छिन्न भिन्न होना, इसमें कोई शंका ही नहीं है। उसको अब बचाना भी बहुत मुश्किल है। अब आ जाए ये संघ पर, जो मार ईमानदारी, चरित्र, राष्ट्रभक्ति और न जाने क्या क्या गुणगान करते हैं, वो भी अब संकट में आ गए। उनके पास में न कागजात है, कुछ नहीं है। विदेशों से कितना धन मिला ये भी अब तो बताना पड़ेगा, कागजात भी प्रस्तुत करना पड़ेंगे। यदि नहीं किए ना तो संघ की चल अचल संपत्ति रास्तात हो जाएगी और संघ पर बैन लग जाएगा। अब ये संघियों का भी दिमाग है ना, विचित्र हो गया। अब क्या किया जाए, हमारे देश की हालत ही खराब होती है। अब यहाँ पर मानसून का चल रहा है। आज भी घोषणा आई कि 17 प्रदेशों में भयंकर तूफान आएंगे, बारिश होगी। देखने कितनी जगह बारिश होगी, क्या होगा। मानसून, अब कहा जा रहा है कि मानसून तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मानसून अल नीनो की गिरफ्त में भी है, तो 10 से 15% का मानसून कम होगा। क्या किया जाए भैया, प्रकृति जो है वो। अब ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस है ना, उसके 3 कोच गिर पड़े, स्टेशन पर ही गिर पड़े। और बड़ी विचित्र बात हो गई है भी। अब जो भी हो रहा है, क्या किया जाए। यहाँ तो सब कुछ होता है, कोई जवाबदेही लेने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहता। समूचे राष्ट्र में भ्रष्टाचार चरम पर है।
साथ ही षड्यंत्र चरम पर है, उन्माद चरम पर है, घिनौनापन चरम पर है। आइए अब इसके साथ एक और बात करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है, इसमें आप कोई शंका नहीं है, परंतु भोपाल में भी एक बड़ा विचित्र कांड आया। भगवान राम भारत की आत्मा है, राष्ट्र की आत्मा है, परंतु उनके नाम पर क्या क्या किया जा रहा है, कितने कलंकित कर कुकृत्य किए जा रहे हैं, जरा इस पर भी ध्यान दे लीजिए। यह एक घटना भोपाल में हुई। भोपाल में एक निजी कॉलेज है, श्री राम कॉलेज। वो कॉलेज कहाँ है, कौन सी जगह स्थित है, कहाँ है, विगत 10 वर्षों से चल रहा है। हजारों डिग्रियां बांट चुका है। उन डिग्री का कहाँ फायदा लिया गया होगा, ये भी बड़ी विचित्र बात है। और उस कॉलेज की मान्यता और उसकी संबद्धता बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से है। तो क्या किसी को पता नहीं चला कि कहाँ है कॉलेज, कहाँ है? और जिस जगह कॉलेज बताया जा रहा है वहां तो खेती हो रही है, कॉलेज की बिल्डिंग है कहाँ? जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं विगत 10 वर्षों से, कुछ जो जितने भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे और वर्तमान के शिक्षा मंत्री रहे, उनकी जवाबदेही बनती है कि ये फर्जी श्री राम कॉलेज है कहाँ, उस पर कौन कार्रवाई करेगा, कार्रवाई होगी कि नहीं, इस अवैध कृत्य के लिए जवाबदार कौन है, किनकी गिरफ्तारियां होगी, उसने कितनी डिग्रियां बांटी। और यहाँ पर सीहोर में आर्यावर्त और अनेक जैसे फर्जी संस्थान चल रहे हैं, पर कोई किसी को पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। तो फर्जी डिग्री का दौर चल रहा है। अब इस श्री राम कॉलेज ने कितने फर्जियां डिग्री बांटी, क्या किया, ये भी एक मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो ना फर्जी डिग्रियों की भी अब जांच होना चाहिए कि कहाँ किस किस के पास में फर्जी डिग्रियां हैं। प्रधानमंत्री के पास में तो है ही, नेताओं के पास में भी फर्जी डिग्रियां हैं। हमें पता है कुछ नेताओं ने अपने आप को शिक्षित बताने के लिए डिग्रियां खरीदी है। साउथ के कॉलेजेस जाने कहाँ की डिग्रियां रखे हुए हैं। मामला और भी बड़ा विचित्र हो गया। और अब तो सीधी सच्ची एक बात है कि देश में आपातकाल की घोषणा होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जो भी हो, देखते क्या होता है क्या नहीं होता। और आइए हम उज्जैन की एक बड़ी विचित्र बात बताते हैं। हमारे उज्जैन में विचित्र खेला हो रहा है। न जाने ऐसे शातिर खेल हो रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उज्जैन जिले में घटिया ब्लॉक है। उस घटिया ब्लॉक में विधायक भी है, अफसर भी है, छोटे मोटे बड़े अफसर भी हैं, और हर अफसर का अपना एक नहीं, दो नहीं, अनेक दल। एक प्रकरण में दलों की बड़ी मजेदार बात सामने आ रही है। अनेक दल सक्रिय होते नजर आ रहे। एक प्रकरण में एक विशेष परिवार के विशेष सदस्य के ड्राइवर तक दलाली करते पाए गए। एक प्रभावित के पास में पहुंचे, ला भाई तेरा काम करवा देते। उन्होंने कहा साहब करवा दो, मगर उन्होंने कहा हिसाब किताब तो होगा ना, हमारी दलाली कितनी मिलेगी ये हमें पहले बता दे। तो वे अपना कमीशन पहले ही बता देते। और यहाँ पर जितने भी अफसर है ना, अफसर और नेताओं की और इन दलों की एक घिनौनी गैंग है जो अनेक प्रकार के कुकृत्य करती है। हम इसका भी भंडाफोड़ करेंगे। हमारे पास में सारे रिकॉर्ड आ गए, साक्ष्य भी आ गए कि मामला किस प्रकार का चल रहा। तो ये हमारे देश की वर्तमान